हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 7 की वर्कशीट 24 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान इतिहास और डेट इस वर्कशीट की 21 दिसंबर 2020। 21 दिसंबर की जो आपके इंग्लिश की वर्कशीट है बच्चों, वो भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल चुकी हूँ। आपको वो वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप इस वीडियो पे क्लिक करके आप अपनी जल्दी से जल्दी आप अपनी इंग्लिश की वर्कशीट को भी कंप्लीट कर ले। तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में। तो यहाँ पे दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट बच्चा पूछते हैं, निम्नलिखित संकेतों के आधार पर मुगल बादशाह की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे आपको कुछ पहचान दी गई है, उसके हिसाब से आपको मुगल के शासक बादशाह की पहचान करनी है। तो फर्स्ट है 13 वर्ष की आयु में बादशाह बना। सेकंड है सुलह कुल की स्थापना की। और नेक्स्ट है बैरम खां मेरे संरक्षण थे। तो ये तीनों किसके बारे में बात हो रही है? तो बताती है ये लड़की, आप अवश्य ही मुगल बादशाह अकबर की बात कर रहे हैं। तो ये अकबर के बारे में बात हो रही है कि उन्होंने वो क्या थे, 13 वर्ष की आयु में बादशाह बन गए थे। आइए अब हम बादशाह अकबर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बादशाह अकबर के बारे में, ठीक है। तो ये सारी वर्कशीट क्या है बच्चों, अकबर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अकबर के प्रमुख सैन्य अभियान, तो उन्होंने कौन कौन से अभियान चलाए थे अपनी सेना के लिए? तो देखते हैं। फर्स्ट है 1556 और 1570 के समय अकबर अपने संरक्षण बैरम खान और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। तो जो अकबर के जो संरक्षण थे बैरम खान और जो उसके घरेलू कर्मचारियों से क्या था, वो आजाद हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, उसने सूरी और अन्य अफगानों, निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना जैसे अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उजबेगों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। तो उसने क्या किया, पहले क्या था, जो शेरशाह सूरी के बारे में बात हो रही है, और जो अफगान के और भी राजा थे उसने क्या किया, उनसे क्या था, मालवा गोंडवाना के ये सभी राज्य उसने अपने हक में ले लिए। और जो उसके सौतेले भाई थे मिर्जा हाकिम और उजबेगों के विद्रोह को दबाने के लिए उसने काफ़ी सारे अभियान भी, सैन्य अभियान चलाए, ताकि वो सारे जो उसके अंडर में जो राज्य थे वो उसके अंदर आ जाए। 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया था। तो उन्होंने क्या किया, चित्तौड़ और रणथंभौर पे भी अपना कब्जा कर लिया बच्चों। आगे है 1570 और 1585। तो क्या है, 1 to 1 हम सारी बात करें, जैसे 1570 तक। अब हम करें 1585 के बारे में। कि इसमें गुजरात के विरुद्ध अभियान, सैनिक अभियान स्टार्ट किया उन्होंने। तो जो गुजरात में जो दूसरे राज्य थे उनके विरुद्ध उन्होंने क्या किया, सैनिक अभियान स्टार्ट कर दिए। आगे क्या, यहाँ से हमारा एरो इधर आ रहा है तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो 1585, यहाँ से 1585 के आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 1585 के बाद क्या हुआ, 1585 से 1605 के समय अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम के में अभियान चलाए गए। तो इस टाइम क्या था, अकबर के साम्राज्य का विस्तार होना स्टार्ट हो गया, मतलब क्या, और राज्य जो है उसमें मिलने लगे। सफाविदों को हराकर कंधार पर कब्जा किया गया और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया। कंधार को मिलाया गया अपने राज्य में और कश्मीर को भी अपने राज्य में मिला लिया गया। आगे है मिर्जा हाकिम की मृत्यु के बाद, ठीक है, मिर्जा हाकिम की मृत्यु के बाद काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया और दक्कन के अभियानों की शुरुआत की। बरार, खानादेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी अपने राज्य में मिला लिया। तो इस 1 by 1 हम क्या बात करें कि उसने अपना राज्य कैसे उसने विस्तार किया, कौन कौन से राज्य उसने जीते और कब कब जीते, और कौन कौन से राज्यों को उसने अपने राज्यों में मिला लिया, जैसे कि बरार, खानादेश, अहमदनगर, ठीक है। तो यहाँ पे कश्मीर को उसने ऐड किया था। तो यहाँ पे उत्तर पश्चिम में और अभियान चलाए, तो इतने से उसने वहाँ के जो राज्य थे उसको भी अपने सैन्य अभियान चलाकर अपने राज्य में मिक्स कर लिया था बच्चों, ठीक है। इस प्रकार उसने अपना विस्तार किया था। अब हम पढ़ते अकबर की प्रशासनिक नीति कि वो अपना जो राज्य था कैसे चलाता था। अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा से अकबर के प्रशासन संबंधी जानकारी मिलती है। तो जो अकबर अपना प्रशासन कैसे चलाता था वो हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, अकबरनामा से। और अकबरनामा किसने बनाया था, अबुल फजल ने बनाया था बच्चों, ठीक है। और इसमें किसके बारे में बात है, अकबर के प्रशासनिक कार्यों के बारे में। तो उसमें लिखा गया था कि साम्राज्य क्या कई सूबों में बटा हुआ था, उस सूबों की प्रशासक
सूबेदार कहलाते थे। जो साम्राज्य था सूबे में बटा हुआ था और जो सूबे का हेड होता था उसको हम बोलते थे सूबेदार, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार की जिम्मेदारी निभाते थे। वो क्या करते, राजनीतिक भी काम करते थे और सैनिक मतलब किस प्रकार सैनिक वहाँ की देखभाल करेंगे वो सारे काम सूबेदार ही करता था बच्चों। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी होता था जो दीवान कहलाता था, और वित्तीय मतलब जो लेन देन या पैसे का हिसाब किताब रखता था उसको हम बोलते दीवान। प्रशासन में सहायक अन्य अधिकारी भी होते थे, कुछ और अधिकारी भी होते थे जैसे बख्शी जो कि सैनिक को वेतन का काम करता था, सदर जो धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री था, मतलब धर्म से रिलेटेड काम सदर करता था, फौजदार जो सेना का नायक होता था, और कोतवाल नगर का पुलिस का अधिकारी, जितने पुलिस थे उसका अधिकारी होता था कोतवाल आदि। ये सभी क्या है, प्रशासन में उसने ये सब बनाए हुए थे ताकि जो उसका प्रशासन है वो अच्छे से चल सके बच्चों। नेक्स्ट है धार्मिक नीति। अकबर ने सुलह कुल की नीति का प्रारंभ किया। हमने ऊपर ही पढ़ा था सुलह कुल, ठीक है। यहाँ पे क्या था, सुलह, उसने क्या किया था, सुलह कुल की स्थापना की थी, नीति का प्रारंभ किया, जिसमें क्या था, सहिष्णुता मतलब सहनशीलता की ये धारणा अपने अनुयायियों मानने वाले के मध्य भेदभाव नहीं करती। तो इसमें क्या था कि हमें सहिष्णुता से काम करना है, और इसके अंदर क्या था, जो उसके अनुयायी थे उसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता था। इसका केंद्र बिंदु थी नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी, जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। जो इसकी ये सुलह की नीति थी, इसमें क्या था, सच्चाई, न्याय और शांति पर जोर दिया जाता था बच्चों। ये क्या थी, उसकी धार्मिक नीति। तो अब है हमारे पास क्रियाकलाप। अपने अध्यापक अथवा परिवारजनों की सहायता से अकबरनामा व उसके जिल्दों के विषय में जानकारी एकत्रित कीजिए। तो अकबरनामा में जो जिल्दें होती थी उसके बारे में हमें जानकारी हासिल करनी कि उसमें क्या क्या जिल्दें थी। तो देखते हैं। अबुल फजल का अकबरनामा 3 जिल्दों में था। 3 जिल्द थी उसमें। फर्स्ट था उसमें प्रथम जिल्द में अकबर के पूर्वजों, उसके प्रारंभिक जीवन एवं उसके शासनकाल के 17 वर्ष का वर्णन है। मतलब पहले में क्या कि उसके जो पूर्वज थे वो कैसे थे, और जो उसका अकबर का प्रारंभिक जीवन मतलब बचपन का जीवन वो एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट है द्वितीय जिल्द में 17 से 46 वर्ष के इतिहास तक का इतिहास है। मतलब यहाँ 17 वर्ष का तो प्रथम जिल्द में, 17 से 46 वर्ष का वो द्वितीय जिल्द में है। और तीसरे जिल्द में क्या है, आईने अकबरी है, जो प्रथम ग्रंथ माना जाता है। मतलब थर्ड में क्या, आईने अकबरी है बच्चों, ठीक है। ये तीनों जिल्द आपकी एक्टिविटी 1 हमने पूरी कर दी है। नेक्स्ट है अकबर की धार्मिक नीति की विशेषताएं बताइए। तो धार्मिक नीति हम बताते क्या क्या थी उसकी, तो इसको थोड़ा पहले रफ कर देते ताकि आपको साफ साफ दिख जाए, ठीक है। तो इसको देखते हैं, धार्मिक नीति क्या थी। अकबर ने सुलह कुल की नीति का आरंभ किया, और यह धारणा और सहिष्णुता की यह धारणा अपने अनुयायियों के मध्य भेदभाव नहीं करती। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि उसने क्या की थी, सुलह कुल की नीति का आरंभ किया था बच्चों। नेक्स्ट है अकबर के प्रशासन की विशेषता बताइए। तो यहाँ पे हमने प्रशासन देखा था। तो यहाँ पे क्या था, साम्राज्य कई सूबों में बटा हुआ था, और सूबे के प्रशासन सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार की जिम्मेदारी निभाते थे। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों। यहाँ तक आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो पूरी वर्कशीट बच्चों बहुत आसान थी, हमने आपको अच्छे से समझा दी है। तो आप इस वर्कशीट को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर ले। और जिन बच्चों ने इंग्लिश की वर्कशीट नहीं की वो भी इंग्लिश की वर्कशीट इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके कंप्लीट कर ले बच्चों। तो अगर आपको बच्चों वर्कशीट अच्छी लगी है तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे फ्यूचर में भी आपको अच्छी अच्छी वर्कशीट मिलती रहे, सोल्यूशन मिलते रहे उन वर्कशीट के। सब्सक्राइब करने के बाद आपको वो ऑल पे क्लिक करना है, तभी आपको मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे बच्चों, शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर और कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बच्चों। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।